जय तुलसीदास रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसी जी बैठे हैं, कितना अच्छा दृश्य है। और आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं रामचरितमानस का पाठ करती हूँ, आप लोग सुना करो और मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुलसीदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाई विश्व परितापी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 176 176। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन यमल अनूप। तदपि महीश्वर श्राप वश, भये सकल रूप। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कीन विविध तप तीन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तब देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि विनती पद गहि दस सीसा, बोलो बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिल देहि बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो की मम विस्मय भयऊ। जो यही खल नित कर भयहारू, हुई है सब उजारी संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांग से नींद मास खट तेरी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बरु माग। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 177 177। तिन्हि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदर नारी ललामा। सोई मय दीन राम रावण नहीं आनी, हुई है जातु धानपति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जस अहि कुल वासा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। खाई सिंधु गभीर यति, चारिउ दिस फिरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरन न जाय बनाव। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होय। सूरु प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 178 178। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को
दुख देने वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी मारे न मरे, यह वर दीजिए। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, जो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उनसे 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों के निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर पर लौट आए। उनके वर देकर ब्रह्मा जी लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि ये राक्षस का राजा होता है। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसने मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। जैसी नांग कुल के रहने के पाताल लोक में भोगावती पुरी है, इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका और दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री की प्रेरणा से श्री कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर, प्रतापी, अतुलित बलवान और अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। कहो जय श्री राम। लाइक करो, कमेंट करना और रामायण पढ़ा करो। रामायण पढ़नी चाहिए। आप रामायण पढ़ोगे, आपके बच्चे सुनेंगे, फिर रामायण बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। रामचरितमानस बहुत पवित्र ग्रंथ है। इसमें परिवार को कैसे चलाना है, कैसे रहना है, भाई भाई, एक तरफ राम के भाई हैं, एक तरफ रावण के भाई हैं, तो सब कुछ इसमें हमको समझने के लिए मिलता है। अगर आपके पास समय नहीं है, तब भी आप रामायण मेरी सुन लिया करो। जय श्री राम।